जिसको संजा करना नहीं आता सुन्नत तरीके से, वो भी आके बैठ के दीन पे बात कर रहा है। मुझसे जाके मैंने जब दीन के बारे में पूछा तो लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआए कनूत नहीं आती है, तो वो आगे क्या बात करेंगे। दीन ना मेरे बाप का है ना किसी और के बाप का है, दीन अल्लाह और उसके रसूल का, ठीक है। और वो आखिरी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंप्लीट कर दिया था, जिसकी शहादत 1.25 सहाबियों ने दी थी कि क्या मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, तो सबने कहा था दीन मुकम्मल हो गया, उसका हक अदा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर कि ये जो दीन मैंने आज मुकम्मल किया, ये क़यामत तक आने वाले इंसान के लिए। लेकिन वो दीन, आई एम सॉरी टू से, कि उस दीन पे आज अमल नहीं हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अभी 3 से 4 दिन पहले एक हादसा पेश आया है और पारा चनार के अंदर, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो जानें चली गई हैं। और कहीं इसमें जो है वो इस तरह से है कि कोई कबाइल के दरमियान है, और कहीं कोई ये चीज़ आ रही है कि ये शिया और सुन्नी मसलक का इशू है, जिसके अंदर ये सारी हलाकतें और तशद्दुद और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसी के हवाले से हम बात करने के लिए हमारे साथ जो है स्टूडियो में मौजूद हैं फ़र्रुख ज़फ़र, जिनसे हम इस मामले में और जो जैसा कि वो तज्ज़िया और उनकी जो एक नज़र है और उनकी एक जो अप्रोच है उसको हम शेयर करेंगे। और फ़र्रुख ज़फ़र से हम बात करते हैं। जी फ़र्रुख साहब, क्या हाल है आपके? ठीक-ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो फैज़ान साहब, मैं आपको सिर्फ़ ये कहूँगा कि मैं मज़म्मत करता हूँ जो भी मामलात हुए, या जो एक केस हमारे सामने आया कि एक शख्स को जो है वो ज़िबा कर दिया गया। तो इसकी सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा मज़म्मत करूँगा कि कुछ भी हो, मुसलमान जो आपस में कर रहे हैं और जो कुछ आज हमारे सामने है इस मुल्क के अंदर, जो हालात हमें दिख रहे हैं, दीन के हवाले से अगर बात की जाए तो देखें, ये एक सेंसिटिव इशू भी है, और वो सेंसिटिव सिर्फ पाकिस्तान में है। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान, इंडिया, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो है जी, लोगों ने देखें, जैसे मुसलमान होता है, मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मैं बाय बर्थ भी मुस्लिम हूँ और बाय रिसर्च भी मुस्लिम हूँ। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर मुसलमान हैं वो बाय बर्थ मुस्लिम हैं। आपने अगर जैसे देखा होगा, कोई किसी फ़िरके के हवाले से उस घर में पैदा हो रहा है, तो वो उसी फ़िरके पे चल रहा है। मतलब जो शुरू से उसके यहाँ तालीमात चली आ रही हैं, तो वो उसी तालीमात पे अमल करता हुआ आगे बढ़ रहा वो है। खुद उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर रहा जी कि मैं बिल्कुल, सही हूँ या गलत हूँ। बिल्कुल, कि मैं किस उस पे चल रहा हूँ, मैं सही हूँ या गलत हूँ। जहाँ तक बात आपने की शिया सुन्नी की, तो मैं इस पे इतना ही कहूँगा कि देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नबूवत का ऐलान करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारी चीज़ें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जोड़ा, और जोड़ने के बाद उन्होंने जो है वो सबको मुसलमान किया। और फिर उसके बाद कुरान सबको सिखाया, और कुरान में साफ-साफ आयत अगर आपने पढ़ी हो तो लिखी हुई है, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका ना करो। यानी कि आपस में तफरीक ना हो, फ़िरके ना बनाओ अपने अलग-अलग। अब मसला ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीम यही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि जी, बनी इसराइल में जो है वो 72 फ़िरके थे, और मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। लेकिन इसके आगे की बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद कहा कि सब के सब जहन्नम में जाएँगे, सिवाय एक गिरोह के। फ़िरका नहीं, एक गिरोह के। सही। अच्छा जी, वो गिरोह कौन-सा है? वो गिरोह वो है जिसको दुनिया में जन्नत की बशारत सही। मिली। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरोह, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाए कराम थे। सही। यानी कि ना वो किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते थे, ना किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। दीन के ऊपर थे। दीन के ऊपर थे, सिर्फ़ मुसलमान थे, बेशक। ठीक है? ना कोई शिया था, ना कोई सुन्नी था, ना कोई बरेलवी था, ना देवबंदी था, ना अहले हदीस था। वो सारे मुसलमान थे, उन्हें जन्नत की बशारतें मिली दुनिया के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दीन पे अमल करते हुए फिर दीन के लिए जो ख़िदमत पेश की, वो हम सबके सामने। अच्छा जी, मसला कहाँ आता है? मसला ये होता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होते हैं, तो उसके बाद जो है खिलाफत पे कुछ मसाइल खड़े होते हैं। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि असल लड़ाई इस डिटेल में है। अच्छा देखिए, मैं आपकी यहाँ जी, जी। बात को वो करता हूँ कि चलें, ये तो एक चीज़ है जो कि ज़ाहिर है कि एज़ अ मुसलमान, एज़ अ कलमा को हमें पता चल रहा होता है, कोई किसी की ज़ाहिर है कि कोई कहीं गलत है, कोई सही। असल चीज़ ये है कि ये चीज़ चलती चली आ रही। अभी जो ये आपने देखा होगा, जो ये 3-4 दिन पहले जो वाक़या हुआ है,
تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک آپ کی وہ ہے کہ ایک ایز اے نالج یا ایک جو لوگوں کو ہے وہ آپ ایک اویئرنیس دیتے ہیں کہ لوگ جو دین جو کہتا ہے وہ آپ شیئر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں جو یہ ہے، کیا اس میں بھی اسی کی وجوہات ہیں، دین سے دوری ہے، یا یہ ہمارے اندرونی مسائل ہیں؟ نہیں جی بالکل، میں یہی کہوں گا کہ یہ بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے ایکچولی۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں نا، میں نے جیسے شروع میں کہا، ہم بائی برتھ مسلم ہیں، ہم نے ریسرچ کبھی نہیں کی۔ سارا مسئلہ ہی اس لیے کھڑا ہوا ہے اس ملک کے اندر کہ کوئی پڑھنے کو تیار نہیں، صحیح، جیسا بڑے کہتے آ رہے ہیں ویسے ہی وہ چلتے چلے آ رہے ہیں۔ میں بھی دیکھیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور ایک سنی گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد جب میں نے ہوش سنبھالا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مجھے، تو میں نے ریسرچ کرنا شروع کری، دنیا کے دوسرے بھی مذاہب میں نے پڑھے، اپنے مسالک بھی سارے پڑھے، جو اس کو سو کالڈ مسالک کہا جا سکتا ہے، بیسکلی یہ فرقے ہیں۔ صحیح، کیونکہ اگر یہ مثال دیتے ہیں کہ جی ہم مسائل تو صحابہ کرام میں بھی تھے تو ہم مسلک ہیں، تو دیکھیں جی صحابہ کرام میں مسائل ضرور تھے، لیکن نہ ان کی مسجدیں الگ تھیں، نہ ان کی کتابیں الگ تھیں، نہ ان کے عقیدے الگ تھے، ٹھیک ہے؟ مسائل ہوتے ہیں، چیزوں میں ہوتے ہیں، دو بھائیوں میں لڑائی بھی ہوتی ہے، آپس میں ایک گھر میں دو بھائیوں میں نہیں بنتی ہے۔ صحیح، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دنیا سے رخصت ہوئے تو خلافت کی جنگ شروع ہوئی، خلافت کا مسئلہ بڑھا، تو اس میں جو ہے جی دو فرقے بن گئے، ایک شیعہ اور ایک سنی۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں بعد میں آتا ہوں، لیکن میں پہلے آپ کو یہ کلیئر کر دوں، جب دو بھائی لڑ جاتے ہیں نا آپس میں، مسلمان آپس میں بھائی ہے، صحیح، جب دو بھائی لڑ جاتے ہیں آپس میں تو تیسرے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی آپس میں صلح کرائے۔ بے شک، 1200-1300 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی، اس کے بعد جی بجائے ان میں صلح کرائی جاتی، دو فرقے اور کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ بڑا کانٹروورشل ایشو ہے، اور اس پہ جو ہے جی بہت ہی سینسیٹیو کہتے ہیں اس کو، کیونکہ لوگ جو ہے بہت جذباتی ہیں اس معاملے کو صحیح، لے کے۔ اب جس طرح سے دیکھیں، ہم پاکستانیوں کی میں اگر مثال دوں، کہ ہم پاکستانیوں میں ایک ایشو یہ بھی بہت بڑا ہے کہ سمجھ نہ ہونے کے باوجود ہم کچھ ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کاز کیا ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں یہ عمل، صحیح، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح عمل ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، جیسے ایک مثال دوں گا کہ میں ایک گاڑی والا ہے، وہ اپنی گاڑی لے کے جا رہا ہے، سامنے بائک والا آ جاتا ہے، وہ ایک دم بائک کو گاڑی کو بریک مارتا ہے، اترتا ہے، اس سے لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اتنی لڑائی بڑھ جاتی ہے کہ اسے گولی مار دیتا ہے۔ صحیح، اب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں تم نے اسے گولی کیوں ماری؟ تو وہ بولتا ہے یار میری گاڑی کے آگے آ گیا تھا، مر جاتا تو۔ صحیح، تو مسالک کی جنگ بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ دیکھیں آپ کسی کو اپنے مسلک پہ لانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں، پہلے یہ سوچیں آپ۔ کوئی بھی مسلمان ہے وہ اب دوسرے کو اپنے مسلک پہ لانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے کہ یہ غلط وے میں جا رہا ہے، صحیح، کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، صحیح، اس کو جنت میں لے کے جاؤں، صحیح، اور اس جنت میں لے جانے کی کوشش میں وہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اس کی جان تک لے لیتا ہے۔ اب اس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے اس کو جنت میں لے آنے کے چکر میں اپنے لیے جہنم وہ کر لیا، پکا کر لیا۔ صحیح، تو یہ بالکل مثال ایسی ہے۔ ایک اور میں آپ کو مثال بڑے مزے کی دوں گا، یہ میری آنکھوں دیکھی چیز ہے کہ کچھ لڑکے جو تھے وہ ایک گاڑی کے اندر جا رہے تھے، اور اس گاڑی کے اندر بہت تیز انہوں نے گانے چلائے ہوئے تھے، بے شک گناہ کر رہے تھے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ گناہ ان سے انجانے میں ہو رہا، انہیں نہیں پتا تھا کہ اس وقت اذانیں ہو رہی ہیں، تو وہ گاڑی کے اندر ساؤنڈ اتنا تیز تھا اور وہ یہ گناہ کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے سامنے سے ایک شخص کو آ کے دیکھا، تو وہ سو کالڈ مسلم جو کہوں گا میں ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، تو وہ آئے، وہ اتنا ہائپر ہو گئے کہ بھائی اذان ہو رہی ہے، انہوں نے سنا نہیں، وہ چلے گئے تیزی سے۔ اسی اذان کے دوران اس شخص نے کھڑے ہو کے 150 گالیاں بکی ہوں گی ان لڑکوں کو، یار یہ ایسے لوگ ہیں، انہیں اتنی شرم نہیں، اذانیں ہو رہی ہیں۔ اب اس کو بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ میں ان کو اس کام کے لیے کیوں روک رہا تھا، یہ میں نے نیکی کی یا گناہ کیا۔ صحیح، تو بہرحال میرے ساتھ بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا کہ جی میں ایک دفعہ بائک پہ جا رہا ہوں، میرا سائیڈ اسٹینڈ کھلا ہوا ہے، تو ایک نمازی چاچا بزرگ جا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے بائک کا اسٹینڈ اٹھانے کو کہا، لیکن اس طریقے سے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے نیکی کی یا گناہ کیا۔ انہوں نے مجھے گالی بک کے بولا کہ یار یہ تیرے بائک کا اسٹینڈ نکلا، مر جائے گا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے نیکی کی یا گناہ کیا۔ صحیح، تو ہم لوگوں کا حال بالکل ایسا ہی ہے، یہ مسلک کی جنگ ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے، جس طرح سے ہمارے معاملات چلے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی شیعہ سنی لڑائی کے اندر جی یا دوسرے مسلک سے جو ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں کہ جی یہ تو صحابہ میں بھی مسائل تھے، تو جی صحابہ بھی تو اختلافات کر کے الگ ہوئے تھے۔ سوال یہ نہیں ہے صحابہ میں اختلاف تھے یا نہیں تھے، سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ آپس میں اختلاف کرو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپس میں اختلاف کرو،
या आप जो कर रहे हो आपस में इख्तलाफात, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे? या आप उनको जाके क्या जवाब दोगे कि जी मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इख्तलाफ में इतना आगे बढ़ गए कि हमने इतने मुसलमान मार दिए। वो कहेगा मैंने इतने मुसलमान मार दिए। सही बेसिकली ये सारा जो इश्यू है, ये दीन की समझ ना होने की असल वजह वजह है। है। तो ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये एक तो एक ऐसी चीज़ें जो कि हम खुद डेली लाइफ में एक फेस कर रहे होते हैं, हम खुद उन तजुर्बात से गुजर रहे होते हैं। मैं फिर उसी जगह पे आऊँगा कि यही ज़ाहिर है कि जो आपने एक चीज़ को पीछे अभी शेयर किया है, तो वो वही है कि नाइंसाफ़ी, रवैयों का सही ना बर्ताव और दीन की नासमझ। तो क्या पारा चनार जो कि हमारा मैंने आपसे इनिशियली शेयर किया था, तो ये जो चीज़ है कि ये भी ज़ाहिर है मुझे ऐसा लगता है कि इनसे ही इंटरलिंक करती हैं, लेकिन वहाँ के थोड़े मामलात डिफरेंट हैं। तो उसके जो वहाँ का वे ऑफ लिविंग है, जो वहाँ का कल्चर है, उसके लिहाज से आप इस वाक़ये को किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, मैं तो ख़ैर अभी सिर्फ़ दीन पे बात कर रहा था, लेकिन मेरा जो नज़रिया है ये जितना बड़ा भी इश्यू आपको नज़र आ रहा है, मेरे ख़्याल से ये किसी मामले को डाइवर्ट करने के लिए क्रिएट किया गया है अच्छा। और ये एक आम पाकिस्तानी भी समझता है। नहीं, मैं जैसे मेरा ये सवाल है कि आप कहते हैं कि ये असल चीज़ कि चाहे ये डाइवर्जन है, चाहे ये पॉलिटिकल एक साइड है या कोई फोर्सेस हैं या कोई कबाइल हैं, लेकिन एट द एंड दीन के हिसाब से दीन में फिर मसलक का हम जो डिफरेंशिएट है हम उसके अंदर नहीं जाते हैं, दीन के उसमें करके, तो क्या ये जुल्म नहीं है एज़ अ मुसलमान मुसलमान के ऊपर? क्या ये गलत नहीं है कि हम एक ही कबाइल कबाइल तो हमारी अपनी सर्किल है, लेकिन जो लोगों के साथ हो रहा है और कंटिन्यू हो रहा है, जैसा कि आपने कहा कि आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा है, अभी वो चीज़ खत्म नहीं। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है कि दीन की दूरी तो है, लेकिन एक 24 घंटे में 6 लोग और चले जाएँगे, तो उन घर पे, उन फैमिली और उन जगहों पे जो है उसके लिए आप क्या समझते हैं? और इस चीज़ से किस तरीके से हम बाहर आ सकते हैं या चलें बाहर नहीं भी आ सकते, ये एक हमारी कम इल्मी है, कम दीन की इल्म है, तो बेहतरी किस आपकी नज़र में किस देखें तरह से? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बेहतरी सिर्फ़ एक ही सूरत में आ सकती है। देखें दीन के ऊपर आपने देखा होगा कि इस वक्त जो है दीन के ऊपर बहुत नए नए चेहरे आपको देखने को मिल रहे होंगे, लोग आके बातें। मैं तो ये कहूँगा कि जिसको इस्तंजा करना नहीं आता सुन्नत तरीके से, वो भी आके बैठ के दीन पे बात कर रहा है। क्योंकि मैंने भी अपना पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि लोगों से जाके मैंने जब दीन के बारे में पूछा तो लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआए कनूत नहीं आती है, तो वो आगे क्या बात करेंगे। तो मामलात बहुत ज़्यादा हैं, क्रिटिकल हैं। तो इस पे गवर्नमेंट का जो वो बनता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को बैन लगानी चाहिए सबसे पहले। ये जितने मसलक के उलमाए कराम हैं, जिस तरह आपने देखा होगा सऊदी अरब में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है एक पेपर आता है जो उसके अलावा आप अपनी मस्जिद में खुतबात नहीं कर नहीं, सकते। लेकिन आपकी ये बात कि जो सऊदी गवर्नमेंट का सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पे बैन करते हैं, एक तो ये कि वो बैन सही है कि ज़ुल्म ना हो, चीज़ ना हो, सही है उसके हिसाब से आप करते हैं। बट वे आउट क्या है उसका? अगर आपकी बात रख लेते हैं कि हाँ यार हम बैन कर देते हैं मसले, तो हम उसके अल्टरनेट जो लोग हैं उन्होंने कहीं तो जाना होगा। जब तक हमारे पास एक अल्टरनेट एक ऐसी चीज़ नहीं जी। होगी जिसमें कोई भी इख्तिलाफ ना हो, तो लोगों को हम किस तरह से उस तरफ डाइवर्ट कर देखें सकते हैं? उसका तरीका सिंपली ये है कि हमारे पास बहुत से ऐसे उलमा कराम आए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ लोग फ़ेवर में होते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन मैं सिंपली आपको ये कहूँगा कि जो सिर्फ़ मुसलमान थे, जिनका किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं था, सही, ठीक है? और आज भी मौजूद हैं, सही, जो सिर्फ़ मुसलमान जो फ़ेयर बात करते हैं। देखें दीन ना मेरे बाप का है, ना किसी और के बाप का है। सही। दीन अल्लाह और उसके रसूल का, ठीक है? सही, अल्लाह ने जो दीन दिया है ना, वही दीन है। और बेशक, वो बेशक। आखिरी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंप्लीट कर दिया था, जिसकी शहादत 1.25 लाख सहाबियों ने दी थी कि सही, क्या मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, तो सबने कहा था दीन मुकम्मल हो गया, इसका हक अदा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर कि ये जो दीन मैंने आज मुकम्मल किया, ये क़यामत तक आने वाले इंसान के लिए। बेशक। लेकिन वो दीन, आई एम सॉरी टू से, कि उस दीन पे आज अमल नहीं हो रहा है। आज हमें दूसरी तरफ लगा दिया गया, एक बत्ती के पीछे चलाया जा रहा है। मेरा उलमाए कराम से एक सवाल है, जी, बहुत छोटा सा सिंपल सा सवाल है। एक अंग्रेज है जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, फिर कोई गुनाह नहीं करता, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, अपने दीन के जो बेसिक अरकान है वो पूरे करता है, उसका इंतकाल हो जाता है, वो जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा? ये मेरा इनसे सवाल है। सही, अगर तो वो जन्नत में जाएगा, तो सही, फिर फ़िरका हमें ज्वाइन करने की ज़रूरत क्या है? सही, फिर हमें फ़िरका ज्वाइन करने की अगर वो जहन्नम में जाएगा, तो फिर ये सवाल पीछे तक जाता है। फिर सहाबा कराम का भी कोई फ़िरका नहीं था, ताबीन का भी कोई फ़िरका नहीं था, तबे ताबीन का भी कोई फ़िरका नहीं था, औलिया कराम, वलीउल्लाह, बुज़ुर्गान दीन का भी कोई फ़िरका नहीं था, आपके इमामों का भी कोई फ़िरका नहीं था, फ़िरका आप लोगों ने बनाया।
तो ये मेरा उलमा कराम से सवाल है। और हमारे यहाँ जो इश्यूज़ हैं वो एक नहीं है, दीन के हवाले से भी अगर लिया जाए तो हमारे यहाँ तरह तरह के इश्यूज़ हैं जिसमें मिसगाइड किया जा रहा है। बेसिकली ये मिसगाइड होने की वजह यही है कि दीन के नाम पे सबसे आसान है आजकल हमारे मुल्क के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाना या लोगों के साथ इस तरह के खिलवाड़ खेलना कि लोग एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हो जाएं। तो आप देख रहे होंगे जिस तरह के हालात आज पैदा हो गए हैं वहाँ पे, तो उसकी बेसिक वजह यही है कि उनके जो सरपरस्त हैं या जो उनके मातहत हैं वो तालीम नहीं दे रहे जो दीन की असल तालीम है। आज लगा दिया है सबको जी दूसरी चीज़ों के पीछे। असल जो दीन का मकसद था, दीन बेसिकली नमाज नहीं है, नमाज दीन में है, दीन नमाज में नहीं है। नमाज पढ़ना हम पे फ़र्ज किया गया है। दीन शुरू होता है मस्जिद से निकलने के बाद। नमाज के अंदर तो एक शराबी भी बड़े एहतराम से और इज्जत से खड़ा हो जाता है। असल दीन तो 24 घंटे की ज़िंदगी है। हमारे लोगों के साथ मामलात हैं, उनके साथ ताल्लुकात हैं, हमारे अखलाक हैं, हमारे रवैये हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि देखो जो मेरे तुमने फ़राइज़ अदा करने उसमें कमी बेशी हो जाए तो मैं चाहूँ तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने हुकूकुल इबाद के अंदर कोई कमी बेशी करी तो वो फिर वो इंसान ही तुम्हें माफ़ी दिलवाएगा, वरना मैं उस दिन माफ़ नहीं करूँगा। सही। तो ये लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने सुना कि फ़ारूक ने जो चीज़ें ज़ाहिर है कि अपने जो उनकी इनसाइड है उसको शेयर किया, माशरे के लिए जो हालात हैं उनकी बेहतरी के लिए, और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि वहाँ जो भी हालात चल रहे हैं पिछले 4 दिन 3 दिन से, अल्लाह ताला उनको बेहतर करे। जो लोग हैं जिनके लोग चले गए उन्हें सब्र दे, और जो आगे के मामलात हैं उसमें इंसाफ के हिसाब से चीज़ें हों, और इंसाफ वहाँ पे जो कहता है उसके हिसाब से अगर लॉ इम्प्लीमेंट होगा तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।